नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले अति पूजनीय गुरु बंधु जी को हम प्रणाम करते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए हमने तीसरे निपात का छठवां वर्ग ब्राह्मण वर्ग यहाँ तक देखें तो ब्राह्मण वर्ग का छठवां सूत्र पलोक सूत्र आज हम देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देशना है। तथागत सम्यक संबुद्ध सर्वज्ञ हैं, यानी कि सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले। इस संसार का कोई ऐसा ज्ञान या कोई ऐसी बात नहीं है जो भगवान ने अवबोध नहीं की। सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, चाहे भूतकाल का हो, भूतकाल की बात हो, चाहे भविष्य काल की हो या वर्तमान काल के इस अनंत ब्रह्मांड की कोई भी सत्य बात हो। और इसी कारण से भगवान बुद्ध को अनावरण ज्ञान, यानी कि जिस ज्ञान में कोई आवरण पर्दा नहीं है, तो ऐसे सर्वज्ञता ज्ञान पाने वाले सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो ऐसे सम्मा संबोधि ज्ञान के साथ में बताई गई ये सूत्र देशना है। तो इसमें किसी लोगों को कुछ शंका आ सकती है, लेकिन समझ लेना कि ये सर्वज्ञ तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताई देशना है। तो ये सूत्र भी ब्राह्मण वर्ग से आई हुई है। तो ऐसा है, अथ को अन्यतरो ब्राह्मण महासालो एन भगवा तेन उपसंकमी। उस समय में अन्यतरो ब्राह्मण महासालो, अन्यतर का मतलब कोई ऐसा एक ब्राह्मण जो महासालो, यानी कि उसके पास में धन ऐश्वर्य कीर्ति और बहुत सारे जो जिन उस समय के जो क्वालिटीज़ होते हैं, वो सारे क्वालिटीज़ यश कीर्ति वगैरह सब था, तो उनको महासाल महेशा के कहते थे। तो ऐसा कोई एक महासाल ब्राह्मण, महेशा के ब्राह्मण, यानी उसका नाम नहीं, वो उसका स्वभाव गुण है। तो जहाँ भगवान थे वहाँ पर वो ब्राह्मण आता है, आकर भगवान बुद्ध के साथ में कुशल मंगल की बात पूछता है। उस समय में एक परंपरा थी एक सम्मान और गौरव से बात करने की। तो कुशल मंगल की बात पूछता है और एक और बैठ जाता है। एक और बैठा हुआ वो ब्राह्मण एक मंतं निसिन्नो खोसो ब्राह्मण महासालो भगवंतं एतदवोच। एक और बैठा वो महासाल ब्राह्मण भगवान बुद्ध को इस प्रकार कहता है, ऐसा कहता है, सुतं में तं भो गौतम पुब्बकानं ब्राह्मणानं उद्धानं महल्लकानं आचर्य पाचर्यानं भासमानानं। वो कहता है कि भो गौतम, मैंने ऐसे सुना है पुराने ब्राह्मणों से, पुराने यानी कि जो उम्र से भी, ज्ञान से भी और उम्र से भी, सभी चीज़ों से जो बहुत पुराने बने हैं, जो अपने से पहले, वो भी ऑलरेडी बूढ़ा बुजुर्ग है, लेकिन उनके पहले पुराने ब्राह्मणों से उन्होंने सुना है जो उद्धान, जो उम्र से बहुत वृद्ध अनुभवी जो वृद्ध थे, ऐसे ब्राह्मणों से उन्होंने सुना है जो महल्लक, जो बहुत बुजुर्ग बने थे। तो ऐसे आचार्य उपाचार्य, यानी कि जो ब्राह्मण के जो कुल परंपरा से गुरु शिष्य आचार्य परंपरा थी, तो उस आचार्यों के भी आचार्य, तो ऐसे परंपराओं से आए हुए ब्राह्मणों से ऐसा उसने भास माना, ऐसे कहते हुए सुना है। कैसे कैसे कहते हुए सुना है, पुब्बे सुदंग आयंग लोको आविची मन्ने फुटो अहोसी मनुष्य ही।
पहले ये मनुष्य लोग, पहले यानी कि अ, अभी जो भगवान का समय है उससे पहले पहले यह मनुष्य लोग मानो जैसे कि आविची नरक जैसे प्राणियों से पूरा खचाखच भर जाता है और अ, मतलब भरा हुआ रहता है, वैसे ही ये मनुष्य लोग मनुष्यों से पूरा भरा हुआ रहता था। वो भरा हुआ रहता था। उसको कहते हैं कुक्कुट संपातिका गाम निगम राजधानी होती। वो कहती है कि एक गांव है, निगम और राजधानी, जैसे कोई गांव है और जो नगर जैसा है और बड़ी राजधानी है। इस प्रकार के इस गांव, नगर और निगम में ज़्यादा अंतर नहीं था। जैसे कुक्कुट संपातिका, इसका मतलब होता है कि अगर जैसे मुर्गा भी अगर कुछ छलांग लगाकर या ऐसे कदम रखकर थोड़ा उड़कर जाएगा तो वहाँ वो उतर सकता है। इतनी दूरी पर एक नगर गांव है तो उस तरफ नगर है, फिर उतने दूर उसके आगे से आ, राजधानी लग जाती है। तो इस प्रकार से जनाकीर्ण, मनुष्यों से घिरा हुआ, मनुष्यों से भरा हुआ ये मनुष्य लोग था। ऐसे उसने अपने से पहले जो आचार्य परंपरा से आए जो ब्राह्मण थे, वृद्ध जो बुजुर्ग थे, तो उन लोगों से उसने सुना था। तो ये ऐसा सुना था तो वो कहता है कौन खो भो गौतम हेतु को पच्चयो एने तरही मनुष्यानं खयो होती। अभी उसने अपने आचार्य परंपरा से उस प्रकार से तो सुना था, लेकिन वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं दिखती। अभी कुछ किलोमीटर तक या कुछ उससे भी ज़्यादा दूरी से एक एक गांव है, नगर है, राजधानियां है। तो उसको प्रश्न आता है कि मन में आता है, वो कहता है कि क्या हेतु है भो गौतम, क्या प्रत्यय है कि जबकि इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान काल में मन उस प्रकार के मतलब जो मनुष्य लोग थे तो उन मनुष्यों का क्षय दिखाई देता है, क्षय हुआ है। मनुष्यानं क्षय होती है, ये मनुष्य लोग का जो क्षय हुआ है यानी कि जो कमी अब दिखाई देती है, उसका क्या कारण होता है। तनुत्तंग पन्यायति, बहुत अभी उसकी संख्या तनुता मतलब थोड़ी कम दिखा देती है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि भगवान के समय में इतने बड़े बड़े नगर थे। जैसे श्रावस्ती ही एक नगर देखा जाए तो 7 करोड़ लोग रहते थे। तो आज पूरे भारत में भी, दिल्ली में भी उतने लोग नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि उस प्रकार की मनुष्य की आबादी थी, फिर भी वो ब्राह्मण अपने आचार्य परंपरा से ऐसे सुनता है और कहता है कि अभी आ, वर्तमान में उस प्रकार से आ, मनुष्य की संख्या नहीं दिखाई देती है। ये मनुष्यान क्षयो होती। तो वो मनुष्यों का क्षय जो होता है उसका क्या हेतु, क्या प्रत्यय है, वो पूछता है। आजकल वो तनुत्तंग पन्यायति बहुत कम दिखाई देते हैं। गामा भी अगामा अगामा होती। वो सोचते हैं ऐसे बहुत सारे गांव है जो गांव भी नहीं रहते, वो मनुष्य वहाँ छोड़ कर जाते हैं तो गांव भी नहीं रहते। निगमा भी अनिगमा होती, अनेक ऐसे निगम होते हैं, वो वे भी मनुष्य वहाँ से या तो मर जाने से है या छोड़ने से है। निगम भी जो अनिगम बड़े बड़े नगर है वो भी न, न, नगर न बने हुए ऐसे हो जाते हैं। नगरा भी अनगरा होते। नगर और निगम में थोड़ा फर्क है। जो गांव से बड़ा एक निगम होता है और निगम मतलब जो बहुत सारे एरियाओं से एक बनता है तो वो बड़ा नगर बन जाता है। तो नगरा भी अनगरा होती, बहुत सारे नगर, अनेक नगर ऐसे अनगर होते हुए हो जाते हैं। जनपदा भी अजनपदा होते, एक बहुत बड़ा भूमि प्रदेश है जिस भूमि प्रदेश से पूरे मनुष्य भी जब नहीं होते हैं, जैसे मनुष्य रहते हैं गांव या नगर जनपद सब रहते तो एक जनपद बनता है, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ कुछ एका दुक्का ऐसा कई घर या गांव। तो उसे जनपदा भी अजनपदा, जनपद भी अजनपद बन जाते हैं। तो आ, अजनपदा होती ऐसे होते हैं। तो क्या कारण है, क्या हेतु है, तो ऐसा पूछते अभी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो भगवान बुद्ध
सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, इस कारण से भगवान उसको एक सही उत्तर इस प्रकार से देते हैं। कहते हैं, एतरहि ब्राह्मण मनुष्या अधम्म राग रत्ता विषम लोभाभिभूता मिच्छा धम्म परेता। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, अभी ये जो वर्तमान के जो मनुष्य है, उस मनुष्यों में रहने वाले जो मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, अधम्म राग रत्ता, यानी कि जो अधर्म है, जैसे कि अ, राग, लोभ है या द्वेष है, मोह है, क्रोध है, आदि आदि जो अधर्म है, तो उस अधर्म में या जो भी और भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं या उससे क्लेशों से जुड़े हुआ कुशल है, उस अधर्म में ऐसे आसक्ति रखते हैं, यहाँ जैसे कि मिथ्या मार्ग है, जैसे कि किसी वन पहाड़ों को पूजा करते, ये मेरे मुक्ति का मार्ग है, आदि आदि, और ये उसको लेकर इतनी आसक्ति होते हैं कि उस राग भी है और उसी में रता, और उसी में मतलब आनंद, खुशी खुशी लेते हुए आनंद से उसमें लगे रहते हैं, रत है। ओके, तो अधर्म में राग है और उस राग में ही खुशी से रहने वाले ये आज वर्तमान के मनुष्य लोग हैं। विषम लोभाभिभूता, इसका मतलब होता है जैसे कि अपनी किसी चीज़ों आ, को लेकर जब लोभ रहता है तो वो लोभ है, वो भी ये आता है, अकुशल पक्ष में आता है। लेकिन जब दूसरों की वस्तु है, दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरों की वस्तु चीज है, उसको भी पाने के लिए, मतलब उसको भी अपना बनाने के लिए या खुद का करने के लिए जो लोभ जागता है, और उसके वशीभूत बने हुए लोग हैं। आज हम देखते हैं लोग अपने 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 लोगों की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए है, या अपने धन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, या अपने वस्तुओं की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरों के जो इसमें स्वामित्व वाली जो बात है वो भी छीनने की इच्छा रखते हैं, या अच्छे रास्ते से बुरे रास्ते से कैसे भी। तो ये विषम लोभाभिभूता ये मनुष्य है, यानी कि ऐसे मनुष्य है जो विषम लोभ रखने वाले हैं, उसके वशीभूत गए हुए हैं। और साथ में मिथ्या धम्म परेता, और जो मिथ्या धर्म है, यानी कि मुक्ति के नाम पर या सुगति का मार्ग है ऐसा समझकर अपनी विशुद्धि का, अपने मन को, अपने कर्म को निर्मल बनाने का मार्ग समझकर अलग अलग मिथ्या धर्म से घिरे हुए हैं, यानी कि मिथ्या धर्म से युक्त हैं। आज हम भारत के पूरा विश्व में ही ऐसा ही है। तो इस प्रकार, और हर कोई मिथ्या क्यों कहेगा, जो करता है वो कहेगा हम जो कहते हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो इस प्रकार से उस समय में भगवान कहते हैं, मिथ्या धर्म से युक्त होने परे था, यानी कि पूरे उसके घिरे हुए, लपेटे हुए होने के कारण ये तीन चीजें हैं। भगवान कहते हैं, वर्तमान के मनुष्य कैसे है, अधम्म राग, यानी कि अधर्म में राग रखते हैं और उसी में रत रहते हुए रहते हैं। विषम लोभाभिभूता, और साथ में मिच्छा धम्म परेता। तो ये तीन गुणधर्म, या गुणधर्म कहते हैं दुर्गुण है या अधर्म की बातें हैं, अ, वे वर्तमान के मनुष्यों में है। इसीलिए भगवान कहते हैं, ते अधम्म राग रत्ता विषम लोभाभिभूता मिच्छा धम्म परेता तिन्नानि सत्थानि गहेत्वा अन्य मन्यं जीविता ओरोपेन्ति। तो भगवान कहते हैं कि वे जो मनुष्य ऐसे अधर्म राग में ही रत रहने वाले हैं, विषम विषम लोभ के वशीभूत गए हुए हैं और मिथ्या धर्म से घिरे हुए हैं, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र लेते हैं और लेकर एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को जीविता और ओपेनते, एक दूसरे को काट देते हैं, मार देते हैं। तो देखिए, आज भी हम देखते हैं कि अधर्म में इतनी आसक्ति है, जिसको अपना धर्म मानता है,
जिसको अपना धर्म मानता है, वो हालांकि अधर्म होता है, और उस अधर्म में इतनी आसक्ति होती है, और उस आसक्ति से उसी में अपना आनंद मनाता हुआ रहता है, और उस कारण से उसके ऊपर किसी ने अगर उंगली उठाई तो उसकी उंगली नहीं, उसका पूरा गर्दन काटते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारी घटना भारत में बहुत कालों से होती आ रही है। विषम लोभाभिभूता, जब दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए भी लोग, या कुछ भी चीज़ है, वस्तु है, राज्य है, जो भी है, वैसा बनाने के लिए बहुत ये करते हैं। देखिए, आज भी पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे अ, पूरे बड़े-बड़े राजधानी जैसे बड़े-बड़े समृद्ध शहर थे, वो भी युद्ध के कारण पूरे के पूरे मतलब ज़ीरो बन गए थे। मतलब बिल्कुल कुछ भी वहाँ नहीं है। तो ये होता है अधर्म राग में रत होने से, विषम लोभ लोभ के वशीभूत जाने से, और मिथ्या धर्म से घिरे होने से, मिथ्या धर्म में ही लगे होने से। तो भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं, ये इससे ऐसा होने से मनुष्य क्या करते हैं, तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र लेते हैं। आज तीक्ष्ण धार नहीं तो आज बड़े बड़े शस्त्र हैं, अलग अलग तरह के बॉम्ब है, बाकी बाकी चीज़ यूज़ करते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि अन्य मन्यं जीविता औरोपेन्ति, वो एक दूसरे को मारते हैं, मतलब मारते हैं मतलब सिर्फ प्रहार नहीं करते, पूरा मतलब उसको खत्म कर देते हैं, प्राण उसका हरण कर लेते हैं। तेन बहु मनुष्य कालं करुन्ति, इस कारण से बहुत सारे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अयं पिखो ब्राह्मण हेतु अयं पच्चयो एन एने तरह ही मनुष्यानं खयो होते। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, यह एक हेतु है, यह एक प्रत्यय है, का प्रत्यय यानी बहुत सारे कारणों से युक्त, जो बहुत सारे कारण हैं एक चीज़ हो घटित होने के लिए, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय है, ये हेतु है मनुष्यों का क्षय होने का, मतलब ये जो मनुष्यों का क्षय होता है उसका कारण, उसका ये हेतु है, ये कारण है। तनुत्तंग पन्यायति, और इसी कारण से मनुष्य लोग बहुत थोड़े से कम दिखाई देते हैं। गामा भी अगामा होती, एक गांव भी अ, एक गांव है तो बिल्कुल गांव शून्य बन जाता है, गांव मतलब उसको गांव नहीं कह सकते, ऐसा भी हो जाते हैं। निगमा भी अनिगमा होती, जो निगम है गांव से थोड़ा बड़ा जो गांव होता है, वो भी अ, अनिगम बन जाता है। नगरा भी अनगरा होती, नगर भी जो नगर नगर कहने योग्य नहीं रहते हैं। और जनपदा भी जनपदा अजनपदा होती, और जनपद यानी कोई एक पर्टिकुलर एक राज्य का बड़ा एक भूभाग है, या कोई राज्य भी क्यों ना हो, वो भी मतलब पूरा शून्य बन जाता है। तो ये एक कारण है। देखिए भगवान बुद्ध कैसे इस संसार का सत्य देखते हैं, और ये बात उससे पहले भी हुई थी, भगवान के समय थी, और लेकिन उस समय में थोड़े पुण्यवान लोग भी थे। तो लेकिन आज और उसके बाद में बहुत बड़ी है, देखते हैं पूरा विश्व का इतिहास हम देखते हैं, और आज भी देखते हैं, इन तीन चीज़ों के कारण ही अधर्म में आसक्त, अधर्म में ही आसक्त होकर उसी में आ, खुशी मनाते हुए, विषम लोभ, दूसरों की चीज़ या दूसरों का देश है, दूसरों के लोग है, उसी के प्रति लोभ जगाकर उसी के वशीभूत जो गए लोग हैं, और मिथ्या धर्म से घिरे लोग हैं, वे लोग इस प्रकार से बहुत बड़ा मतलब एक क्या कहते हैं, मनुष्यों का क्षय कर देते हैं, और इस कारण से ये मनुष्य लोगों की जो कमी दिखती है, तो इसी कारण से। तो दूसरा एक कारण बताते हैं, पुनच परं ब्राह्मण एतरहि मनुष्य अधम्म राग रत्ता विषम लोभा विभूता मिच्छा धम्म परेता। भगवान कहते हैं ब्राह्मण और एक ऐसा एक कारण है, जो वर्तमान के मनुष्यों में, मनुष्यों के जो मनुष्य है, अधर्म राग से रत रहने वाले, विषम लोभ के वशीभूत रहने वाले, और मिथ्या धर्म से जो घिरे हुए हैं, तेसंग अधम्म राग रत्तानं विषम लोभाभिभूतानं भूतानं मिथ्या धम्म परेतानं,
देवो न सम्माधारं अनुपवेक्षति। और इस कारण से जब मनुष्य मनुष्य लोग में ऐसे जो मनुष्य रहते हैं तो उनके ऐसा होने से, ऐसा वैसा होने के कारण मतलब अधर्म राग में रत रहने से, विषम लोभ के वशीभूत चले जाने से, और अधर्म अधर्म से घिरे होने से, अधर्म में ही लगे रहने के कारण ये जो आ, कुदरत का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ये जो ऋतुमान है वो ठीक से नहीं रहता है। उसका बहुत गहरा संबंध आता है मनुष्यों का आचरण और ये कुदरत का जो रिलेशन है बहुत गहरा है। तो इस कारण से ये जो वर्षा करने वाले जो ये है स्वभाव है, बादल है और ये ऋतुमान है, वो ठीक से वर्षा नहीं करते हैं। जब बारिश की ज़रूरत होती है उस समय बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं चाहिए होती है वहाँ इतनी बारिश हो जाती है कि सोच नहीं सकते। उसको कहते हैं सम्माधारं अनुपवेक्षति। बिल्कुल, न सम्माधारं अनुपवेक्षति मतलब वो ठीक तरीके से वर्षा नहीं करते हैं। तेन दुर्भिक्षं होती, और इस कारण से और दुर्भिक्ष हो जाता है, क्योंकि जैसे कि आगे भी थोड़ा सा है, दुस्संग सेतठिकं सलाह का उत्तम। तो इस कारण से पूरा दुर्भिक्ष आ जाता है, क्योंकि जैसे कि खेतों में अगर अच्छे से धान नहीं आती है तो सब तरह दुर्भिक्ष होता है, यानी कि कहीं भिक्षा मिलना बहुत ही, या कोई खान पान की चीज़ें रहना या मिलना बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाता है, उसको दुर्भिक्ष हो जाता है। दुस्संग, और उस बारिश ठीक से न होने के कारण मतलब वो जो धान है ऐसे निकलता है, निकलते निकलते भी समझ में आता है नहीं अभी तो ये ठीक से पकेगा भी नहीं, कच्चा दिखेगा या बहुत छोटा सा इसी से सूख रहेगा, मतलब पका ही नहीं है, फिर वैसे ही बिना पके ही छोटे रहते ही सूख रहा है। तो इस प्रकार से दुस्संग, उसको जो साली आदि का धान है वो भी ठीक नहीं होता है। सेतत ठिकंग, और धान में जो पहले ही जो धान आता है उस पे भी बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब बहुत सारे जो खेत पर रोग लग जाता है पौधों को, और साथ में वो धान अगर लेकर भी आए तो उसमें से भी कीड़े निकल कर उसको पूरा खोखला निस्सार बनाते हैं, उसको कहते हैं सेत ठिकान। ओके, सलाह का उत्तम, और ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाती है कि मानो जैसे कि कोई एक एक आदमी है और उसमें से हजार लोग हैं जो एक आदमी के पास से ही खाना लेकर जा रहे हैं या कुछ लेकर जा रहे हैं, बाकी के पास नहीं है। तो जैसे मानो कि सलाह का उत्तम, जैसे कोई उसके उससे पास से कुछ कुछ लेकर जाने का एक ये बनाया है, क्रम बनाया है। तो ऐसा स्वभाव बन जाता है, और इस कारण से तेन बहुंग मनुष्य कालं करन्ति, और इसी कारण से बहुत सारे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कालकृत हो जाते हैं। अयम पिखो ब्राह्मण हेतु अयं पच्चयो एने तरह ही मनुष्यानं खयो होती। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, यह भी एक हेतु है, एक प्रत्यय है, जो कि वर्तमान में मनुष्यों का जिससे क्षय होता है उसका हेतु ये प्रत्यय है। तनुत्तंग पन्यायति, इसे यही एक हेतु प्रत्यय है जिससे मनुष्य बहुत कम दिखाई देते हैं। गामापि अगामा होन्ति, निगमापि अनिगमा होन्ति, नगरापि अनगरा होन्ति, जनपदा भी अजनपदा होन्ति। और यही कारण हेतु प्रत्यय जिस कारण से गांव गांव नहीं रहता है, नगर नगर नहीं रहता है, निगम निगम नहीं रहता है, जनपद जनपद नहीं रहता है, नहीं होता है। तो ये दूसरा एक हेतु प्रत्यय भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, पुनच परं ब्राह्मण एतर ही मनुष्या अधम्म राग रत्ता विषम लोभा विभूता मिच्छा धम्म परेता। और फिर ब्राह्मण कहते, भगवान कहते संबोधित करते कहते हैं, और फिर ऐसी एक बात है, वर्तमान के मनुष्य जो अधर्म में राग रखते हैं और उसमें आसक्त है, विषम लोभा विभूता, विषम लोभ है और उसके वशीभूत चले गए हैं, और मिथ्या धर्म को ही अपना
सच्चा धर्म समझकर उससे घिरे हुए हैं। उन लोगों का तेसं अधम्म राग रत्तानं विषम लोभाभिभूतानं भूतानं मिथ्या धम्म परेतानं यक्खा वाले अमनुष्य ओ सज्जन्ति। अभी उन लोगों के अधर्म राग में आसक्त होने के कारण, विषम लोभ के वशीभूत गए हुए मनुष्य होने के कारण और मिथ्या धर्म से ही घिरे होने के मिथ्या धर्म में ही लगे हुए लोग होने के कारण अ, यक्ष लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई जिस जगह से आने वाले उन लोगों का जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्र के रास्ते पर अमनुष्य उत्सर्जन्ति, जो बड़े बड़े जो अ, यक्ष हैं, जो मनुष्य को खा जाते हैं, तो उनको वो छोड़ते हैं, उनको परमिशन देते हैं। उनको परमिशन परमिशन के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो परमिशन दे देते हैं। और इस कारण से तेन बहु मनुष्य कालं करोति, उस कारण से जिस जिस रास्ते से उन जिन जिन यक्षों को वो लोग मिलते हैं, उनको वो खा जाते हैं। और इस कारण से बहुत सारे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अयं भिखो ब्राह्मण हेतु अयं पच्चयो एने तरह ही मनुष्यानं खयो होती। आ, भगवान कहते हैं ब्राह्मण यह भी एक हेतु प्रत्यय है जो कि इस वर्तमान में मनुष्यों के मनुष्यों का जो क्षय होता है उसका कारण है, प्रत्यय है। और इसी कारण से तनुतंग पन्यायति, मनुष्यों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। और इसी कारण से गांव भी गांव नहीं रहता है, निगम भी निगम नहीं रहता है, नगर भी नगर नहीं रहता है, जनपद भी जनपद नहीं रहता है। तो ऐसा बताने के बाद में वो उस ब्राह्मण को मतलब ये बोध हो जाता है कि सचमुच जो बात बहुत ही गर्भित थी, मतलब जो बहुत छुपी हुई थी, जिसका अर्थ जानना साधारण लोगों के लिए नहीं था, लेकिन भगवान सचमुच भगवान है। अपने सर्वज्ञता ज्ञान से भगवान ने इस मनुष्यों की कमी होने के संख्या कम होने के अनेक कारणों को अपने ज्ञान सर्वज्ञता ज्ञान से बताए हैं। इससे वो बहुत संतुष्ट होता है और कहता है अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम, कि भो गौतम आपने बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से धर्म की देशना दी है। जैसे उल्टी चीज हो उसको किसी ने सीधा कर दिया हो, या ढकी हुई चीज़ों को जैसे खोल दिया हो, बहुत दिनों से लंबे समय से भटके हुए को सीधा रास्ता बताया हो, या अंधेरी जगह पर किसी ने तेल का दिया प्रज्वलित किया हो जिसे आँख वाला आदमी चीज़ों को वहाँ के साफ देख सके, उसी प्रकार से आपने बहुत ही सुंदर और अनेक तरीके से धर्म की देशना दी है। अतः कहता है कि हे भगवान, कि मैं आपको जीवन धारा के अंत तक शरण जाता हूँ, धर्म को और संग को शरण जाता हूँ। आज से मुझे आप गौतम आपको शरणागत गया हुआ शरण शरण गया हुआ जीवन धारा के अंत तक शरण गया हुआ उपासक हूँ, इस रूप में मुझे धारण कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान भगवान को वो ब्राह्मण शरण जाता है, भगवान का उपासक बनता है। तो उपासक को तो ऐसी बात है। तो ये सूत्र देशना में जो भगवान बुद्ध ने जो कारण बताए हैं, वे कारण आज भी हैं। अगर आप लोग भी इन 3 चीज़ों से प्रभावित हैं तो उसको समझिए। और वो कब समझ सकते हैं? जब आप भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सत्य धर्म सद्धर्म श्रवण कर लेते हैं। इससे आपको समझ में आता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आदि आदि सब समझ में आएगा। और इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि ये अधर्म राग में रत होना क्या है, विषम लोभ के वशीभूत जाना क्या है, और मिथ्या धर्म से घिरा हुआ होना क्या है, समझ में आएगा। और इसी से आप अपना भला कर सकते हैं। इसी से सभी अकुशलों से दूर रह सकते हैं, कुशलों में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। और इससे आप अपने आप को दुर्गति जाने से खुद को बचा सकते हैं, सुगतिगामी बना सकते हैं। और इतना ही नहीं,
धर्म में स्थित होने के कारण आप निर्वाण की ओर जा सकते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को ऐसे ही धर्म के रास्ते आने के लिए, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, सम्मा संबोधि ज्ञान के प्रति श्रद्धा विश्वास आने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल को पाने के लिए ये धर्म देशना हेतु बने, प्रत्यय बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।